अगर मैं आपसे कहूं कि अजित पवार प्लेन क्रैश के वो पायलट कौन थे जो प्लेन को उड़ा रहे थे, उसी के साथ साथ इस प्लेन के अंदर वो कौन कौन थे जो अजित पवार के साथ मौजूद थे, क्या अजित पवार के कोई घर वाले भी थे कि कोई अन्य लोग थे? आइए देखते हैं कि आखिरकार उस टाइम उस प्लेन के अंदर कौन कौन मौजूद था और इस प्लेन के क्रैश के पीछे का कारण क्या था और कारण क्या हो सकता है, अभी आप खुद बताओगे। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल अजित पवार साहब 28 तारीख को, हाँ मतलब 26 जनवरी बीती थी, 27 बीती जब भारत और यूरोप के बीच पूरी की पूरी ट्रेड डील हुई। 28 तारीख को जब आप और हम सुबह आराम से उठ रहे थे 8:30 बजे के करीब, तो उस टाइम अजित पवार जी अपने जिंदगी और मौत से भी लड़ रहे थे। अरे वो जिंदगी और मौत जहां पर मौत जीत गई और इनको अपने साथ ऊपर लेकर चली गई। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार अजित पवार साहब कौन हैं? अरे अजित पवार को आप नहीं जानते तो आप ये जान जाइए किसे ही जानते हो पॉलिटिक्स के अंदर। अजित पवार साहब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, यानी कि उप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री ना होते तो इनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाता और ये एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते थे। हाँ मतलब बीजेपी के पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, एनसीपी पार्टी से बिलोंग करते थे। और उसी के साथ साथ 1959 को इनका जन्म हुआ था। 2026 की 28 जनवरी को इनका देहांत भी हुआ और कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं के ही प्लेन से इन्हीं का प्लेन क्रैश हुआ और उस प्लेन के अंदर ये भी मौजूद थे। और उसी के साथ साथ ये प्लेन 8 सीटर था, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा प्लेन नहीं था, प्राइवेट जेट की तरह जो होता है ना, वही वाला प्लेन था। अब ये प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ बताया तो ऐसा जाता है, इनका प्लेन मुंबई से लैंडिंग भरता है। मुंबई से बस कुछ ही किलोमीटर दूरी पर बारामती है, वहां पर प्रचार करने के लिए जा रहे थे। इनका प्लेन जब लैंड कर ही रहा होता है, एयरपोर्ट से लगभग 100 फीट बताया जाता है कि ऊपर था, तभी ऐसा लगता है, कुछ लोग देखते हैं कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा। मतलब कुछ प्लेन हरकत करने लगता है ना कि इधर उधर उसकी पंखुड़ियां मुड़ने लगे या कुछ हो ही जाए, तो प्लेन तो ऐसा लगे कि लैंड कर गया। लेकिन एट द एंड उस प्लेन के अंदर जैसे लोग बताते हैं कि ब्लास्ट सा हो गया और फिर क्या, फिर उसके बाद सब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्लेन क्रैश के अंदर कौन थे? देखिए अजित पवार साहब जो कि डिप्टी सीएम थे वो तो मौजूद थे, उनके साथ साथ लगभग 4 लोग और थे। मतलब डिप्टी सीएम अजित पवार को ले लो तो उनके साथ टोटल 5 लोग थे, डिप्टी सीएम को निकाल दीजिए 4 लोग थे। 4 लोग कौन थे? हेड कांस्टेबल विदीप जाधव थे। विदीप जाधव कौन है, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ कैप्टन सुमित कपूर थे, कैप्टन सांभवी पाठक और फ्लाइट एडिक्टेड पिंकी माली भी थी। ये 4 लोग कौन थे, इनके बारे में आइए एक एक करके जानते हैं। अगर बात करें विदीप जाधव के बारे में तो ये अजीत पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। 2009 बैच के अंदर ये पुलिस भी थे, मुंबई पुलिस के अंदर काम भी कर चुके थे और उसके बाद आप मान सकते हो कि इनके बॉडीगार्ड के रूप में काम करते थे, मतलब पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में। जहां ये जाते थे आप देखे होंगे कि अजीत पवार के साथ इनको मतलब बार बार यही दिखते थे, ऐसा बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षा के रूप में। तो ये भी इनके साथ मौजूद थे और जब मौजूद थे तो ये भी मतलब अपनी जान नहीं बचा पाए। कहाँ से बचा पाते जब प्लेन ही क्रैश हो गया। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सुमित की अगर बात करें तो कैप्टन सुमित कपूर इस प्लेन को उड़ा रहे थे। ये पायलट इन कमांड के पद पर भी थे और लोग कहते हैं कि क्या पता इनको उड़ाने का ढंग ना हो। अरे मैं बता देना चाहता हूँ, कैप्टन सुमित कपूर का जब जांच पड़ताल की गई तो पता लगा इनका 16,000 घंटे से भी ज़्यादा का फ्लाइट को उड़ाने का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत अच्छा खासा माना जाता है। उसके साथ साथ इन्होंने कई महत्वपूर्ण उड़ाने का नेतृत्व भी किया था। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान पायलट क्रू का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार यही थे। फिर उसके बाद अगर अगले के बारे में बात करें तो अगला कोई नहीं बल्कि कैप्टन सुमित कपूर के साथ सांभवी पाठक थी। मतलब सांभवी पाठक भी इस विमान की कैप्टन ही थी, ये भी उड़ा रही थी क्योंकि एक विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। तो 2 पायलट यही थे, सुमित और आपकी सांभवी। सांभवी के बारे में बात करें तो इस उड़ान की पायलट इन कमांडर ये भी थी। ये सेना अधिकारी की बेटी भी थी। इन्होंने एयरफोर्स बल भारती स्कूल से पढ़ाई भी की थी। उसी के साथ साथ मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की थी। उसके अलावा इन्होंने न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी में इन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी विमान को उड़ाने की। तो इनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। लेकिन अब इस पूरे के मामले की जांच कोई और नहीं बल्कि
DGCA करेगा। अरे मत DGCA वही संस्था है जो कि जब कहीं कुछ होता है, मतलब एयरलाइन के इंडस्ट्री के अंदर कोई विमान क्रैश होता है तो DGCA ही उसका जिम्मेदार होता है, उसी को ही पूरा का पूरा निगरानी करना पड़ता है। आपने देखा होगा 2025 के अंदर जब एयर इंडिया क्रैश हुआ था तब भी DGCA को ही पूरा का पूरा दिया गया था। लेकिन जब एयर इंडिया क्रैश हुआ था तो उसके बाद भारतीय सरकार ने कई सारे नियम कानून लाए थे कि पायलट को आराम दिया जाए, पूरा आराम दिया जाए, ताकि उसकी उड़ाते समय नींद ना आए या थकावट ना महसूस हो। लेकिन उसके बाद जो इंडिगो कंपनी है उसने पूरा का पूरा भट्टा बैठा दिया था भारत के एयरलाइन पर। उसके बाद कई सारे नियम लाए थे कि एक हफ्ते में लगभग 48 घंटे का रेस्ट दिया जाए एक पायलट को, क्योंकि पायलट को अगर रेस्ट नहीं दिया गया तो जान जाइए कईयों लोगों की जान उसके हाथ में रहती है, और अगर थोड़ा सा रेस्ट ना मिला और पलक झपकी तो दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगती। लेकिन अब ऐसा नहीं पता चल पाया है कि ये जो 2 पायलट थे क्या ये थके हुए थे कि नींद आ गई थी कि कुछ और हो गया था। अब इसके बारे में पूरी की पूरी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन मैं जितने को बारे में आपको बताया वो कोई भी नहीं बचा है। फिर उसके बारे में कोई और नहीं। अंत में आती है आपकी पिंकी माली। पिंकी माली के बारे में अगर देख लिया जाए तो अजीत पवार के साथ इनकी ये चौथी उड़ान थी, और इसके अलावा पार्थिव शरीर इनकी मुंबई ले जाया जाएगा। हादसे के बाद रात के पहले पिंकी जो माली थी वो अपने परिवार से बात कर चुकी थी, और उन्होंने बता भी दिया था कि जो प्लेन है वो मुंबई से बारामती तक उड़ान भरेगी और उसके अंदर पिंकी माली भी शामिल रहेगी। पिंकी माली के पिता के बारे में बात कर लिया जाए तो जो आपके अजीत पवार साहब हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसी पार्टी से ही पिंकी माली के पिताजी भी बिलोंग करते हैं। पिंकी माली के पिताजी से पूछा गया था, सारी जानकारी निकाली गई, तो उन्होंने ये सारी की सारी जानकारी दी थी कि अभी रात में बात हुई थी, रोते रोते उन्होंने न्यूज़ मीडिया के सामने बताया है। तो लगभग आप समझ सकते हो कि ये 4 ऐसे लोग थे जो कि अपने जान से तो हाथ धो बैठे, और साथ साथ अजीत पवार साहब भी अपने जान से हाथ धो बैठे। अजीत पवार के बारे में बताया जाता है बहुत सख्त नेता थे, अगर कुछ कह देते ये होगा तो किसी भी कीमत पर वो करा कर रहते थे, और अगर कह देते थे ये गलत काम नहीं होगा तो कई कीमत पे किसी के दम नहीं था कि वो गलत काम करके दिखा दे। लेकिन ऐसे अजीत पवार जैसे नेता ही चाहिए थे। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, जो कुछ बदलने की कोशिश करता है उसको उठा लिया जाता है। एक बार आत्म शांति के लिए यार 2 शब्द जरूर लिख देना, ताकि क्या पता आपके और हमारे ही आवाज़ से क्या पता उनके आत्मा को शांति मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।